औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तलिफ जो कमेंट्स मौसूल हुए थे उनमें ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे थे कि उनको प्रैक्टिकल करवाए जाए कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स इस बारे में। तो चले आज एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम। और सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कि कंडक्टर क्या है। तो डेफिनेशन तो आपको याद है कि ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट गुजर सकता हो, साथ में उनके आखिरी शेल वैलेंस शेल उसमें एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, इससे ज्यादा ना हो। आखिरी शेल की बात कर रहा हूं। तो चले अब जो क्वेश्चन है ना आपसे, अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि उनको पता है कि कंडक्टर्स क्या है। तो ये एक चीज पहचानते हैं इसको, लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल। कौन कौन कहता है कि ये कंडक्टर है और कौन कहता है ये नॉन कंडक्टर है? आप क्या कहते हैं, ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर। चेक कर लेते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि आपको अभी तक इसकी समझ आई है या नहीं। तो ये एक लेड पेंसिल है, ठीक है, इसमें ग्रेफाइट होती है। तो देखेंगे ये क्या होगा, ये कंडक्टर है भाईजान, इसमें से करंट गुजर रहा है। तो कभी भूल के भी आप इसको ना लगा लीजिएगा इसमें किसी भी ऐसी चीज में, यानी कि इलेक्ट्रिक सॉकेट में, इसमें ना लगा लीजिएगा। अब मैंने तो लगाया हुआ है, ठीक है, आपने ये कोई भी प्रैक्टिकल घर में नहीं करना, लेकिन साथ में मैंने ये लकड़ी से पकड़ा हुआ है। बाहर इसकी लकड़ी है, नॉन कंडक्टर है, अंदर इसकी क्या है, ये है जी ग्रेफाइट जो कि कंडक्टर है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि अगर हम इसको इस तरह लगा रहे हैं, ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है, नॉन कंडक्टर। और अगर इसको इस तरह से लगा रहे हैं तो ये क्या बन जाता है, कंडक्टर, यानी इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। तो अब चलते हैं मजीद जो कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स इनकी एग्जांपल की तरफ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक तो ग्रेफाइट इसमें कंडक्टर है, ठीक है, ये सिक्का भी टूट गया। दूसरी नंबर पे जो बात है वो ये है कि इसके आखिरी शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपके सामने है, इसको देखिए, ग्रेफाइट के एंड में कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या जो लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कभी प्लायर देखा, प्लास देखा होगा, जाहिर बात है। इसकी ये जो साइड है इसको हम अक्सर औकात प्लास्टिक कोटिंग देखते हैं, और अगर किसी की प्लास्टिक कोटिंग नहीं होती तो इस तरह का एक जुगाड़ बना लिया जाता है कि टेप लपेट दी जाती है। उसका क्या रीजन है? मकसद ये है कि प्लास्टिक या टेप जो है ये नॉन कंडक्टर है। ये उनको पता है, इलेक्ट्रिकल वालों को, जिन्होंने ये प्लास बनाया है। अब हम देखते हैं वाकई में ये नॉन कंडक्टर है या नहीं। तो चलें जी देखते हैं। एक साइड पे हमने ये जोड़ दिया, एक साइड पे हमने ये जोड़ दिया, नहीं चल रहा। एक साइड पे ये जोड़ दिया, ये तार, एक साइड पे ये तार, तो नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो नॉन कंडक्टर है। लेकिन अब अभी देखते हैं कि ये क्या हो गया। ओ हो, ये क्या हुआ, चल रहा है। वजह ये है कि इसका आगे वाला जो सिरा है ये आयरन का है। आयरन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंड वैलेंस शेल में, ठीक है। उसका तो मतलब क्या हुआ, आयरन क्या हुआ, कंडक्टर। तो अभी ये जो प्लास्टिक है इसके वैलेंस शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर। यानी अगर तीन से कम इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या था, नॉन कंडक्टर, और तीन से कम थे तो कंडक्टर था, और तीन से ज्यादा थे तो नॉन कंडक्टर। तो चलें इस बात को हम यहाँ पे छोड़ के आगे चलते हैं। ये जो चीज है इसकी, कभी प्लास से काम करते हुए अगर आपका हाथ जो है वो लग जाए लोहे को तो आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है और जिंदगी भी जा सकती है। सो आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। तो ये देखिए जो इसकी बैक साइड है इसको अगर हम टच करते हैं तो इसमें से बिल्कुल करंट जो है फ्लो नहीं होता। तो ये हो गई जी हमारे पास दो मिसालें। तो इसके आगे हम आगे चलेंगे मजीद। अब देखेंगे जो एक्सपेरिमेंट वो है जी पानी। अब पानी पीने के काबिल है। अब इसको देखते हैं इसमें से करंट गुजर सकता है या कि नहीं गुजर सकता। तो अब देखिएगा क्या हुआ, करंट गुजर रहा, ठीक है। अब ग्लास, इसको एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ग्लास जो शीशा है इसके बाहर से मैं लगा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें से करंट गुजर सकता है या नहीं, नहीं गुजर सकता। तो पानी क्या है,
कंडक्टर, पानी क्या है, कंडक्टर, और ये जो ग्लास है ये क्या है, नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो ये चीज आप जहन में रखेंगे और आपको पता चल गया कि पानी मुवस्सिल है और ग्लास जो है, शीशा जो है, ये गैर मुवस्सिल है। अच्छा, इसके बाद एक टेक्निकल चीज आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जो चाय के कप हैं ये या तो शीशे के होते हैं या ये चीनी मिट्टी के होते हैं। इसकी रीजन क्या है? एक चीज और भी बड़े मजे की कि ये जितनी चीजें कंडक्टर होती हैं, जैसे ये करंट को गुजारती है ना, उसी तरह ये हीट को गुजारती है। तो मतलब ये है कि कभी आपने लोहे का लोहे का आपने कभी कप नहीं देखा होगा, स्टील का, ब्रास का, कॉपर का। क्यों? क्योंकि उसमें से पीते हुए हीट ट्रांसफर होती है और मुंह जल जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिकल भी यानी बिजली भी गुजर सकती है, यानी जिसमें से बिजली गुजर जाएगी उसमें से हीट भी गुजर जाएगी। सो कंडक्टर्स के बारे में एक चीज ये भी ध्यान में रखेंगे कि वो हीट के भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी जो है कंडक्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से गुजार रहे होते हैं। तो आपने देख लिया कि ये जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, इसमें से करंट गुजर रहा है। इसी तरह अगर हम इसमें ठंडे ग्लास जो होते हैं ठंडे मशरूबात के लिए आमतौर पर होते हैं, कप जो होते हैं वो गर्म मशरूबात के लिए होती हैं। तो या तो वो शीशे के होंगे या चीनी मिट्टी के होंगे। तो आप देखते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम या आयरन या ब्रास या पीतल जिसके ग्लास होते हैं वो तो कंडक्टर है। अब देखिए आयरन के कितने हैं, एंड में देखिए कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, कॉपर के कितने हैं, ठीक है, वो भी उसमें से भी करंट गुजर सकता है। अब ये जो तार है ये कॉपर की बनी हुई है, ये जो तारें हैं ये कॉपर की बनी है, इनको डायरेक्ट लगाते हैं तो करंट क्या होता है, इसमें से गुजर जाता है। कॉपर के कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी अब ये इसको साइड पे करेंगे, अब हम चलेंगे इस बात की तरफ कि ये जो है कप, ये चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। तो मैंने कहा इसमें से हीट ट्रांसफर कम होती है, यानी हम कप हाथ में पकड़े हुए होते हैं तो मुंह से चाय गरम गरम पी लेते हैं, मुंह हमारा नहीं जलता, होंठ नहीं जलते। रीजन क्या है कि ये नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर तो मैंने कह दिया क्योंकि ये हीट का कंडक्टर नहीं था, हीट नहीं गुजरती इसमें से। तो जो ग्लास होते हैं लोहे के उसमें से हीट गुजर जाती है, इसलिए वो मुंह जला देते हैं। तो अभी चेक करते हैं इसमें से करंट गुजर सकता है या नहीं। तो इसमें से करंट नहीं गुजर पा रहा, ये देखिए, ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टर है, ये नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर भी हम इसको कह सकते हैं, उर्दू में इसको गैर मुवस्सिल भी कहते हैं। तो ये चीज हमने देख ली। इसके अंदर अगर इसको मजीद जो वाटर है, वाटर को या पानी को मजीद हमने अच्छा कंडक्टर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, NaCl, जिसको नहीं पता उसको बता दूं सोडियम क्लोराइड, जिसको इसका भी नहीं पता उसको बता दूं नमक। तो नमक जो है अगर हम इसमें डिजोल्व कर लें तो ये मजीद अच्छा कंडक्टर बन जाता है। पानी उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना कि पानी, नमक मिला पानी जो है वो कंडक्टर है। तो इसका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये चीज आप समझ लेंगे कि इसमें से भी करंट गुजर सकता है क्योंकि ये ज्यादा अच्छा कंडक्टर बन गया। तो अब इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके इतला के लिए कि जब मैं इसको करीब में लेके जाता हूँ तो एक स्पार्क होता है, जैसे कि ज्यादा जो पावर में करंट गुजर रहा होता है। आम हालात में सिर्फ टच होता था, ये गुजर रही थी जो लाइटिंग थी, करंट गुजर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको अब टच करता हूँ, जब इसमें मैंने नमक मिला दिया है तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर बन चुका है और बहुत ही ज्यादा रोशनी दे रहा है। नतीजा क्या अखज हुआ कि हमारे पास जो पानी है अगर इसमें नमक मिला दिया जाए, सोडियम क्लोराइड, तो ये मजीद अच्छा कंडक्टर बन जाता है। इसका फार्मूला आपके सामने, इसमें से देखिए कि एंड वाले शेल में, इस मॉलिक्यूल के एंड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे हम आगे चलेंगे। आपने चम्मच देखे होंगे दो तरह के, एक चम्मच हमारे पास जो होता है वो होता है स्टील का, एक चम्मच हमारे पास प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक के चम्मच से अक्सर औकात गर्म चीजें खाई जाती हैं। तो ये एक टीपी सी बात थोड़ी सी हो जाएगी कि ये सबसे बड़ा जरिया है कैंसर का, क्योंकि हम इससे गर्म चीजें खा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, प्लास्टिक की प्लेटों में गर्म खाना खाना, प्लास्टिक की चीजों में चाय पत्ती उबालना, तो ये प्लास्टिक का पवे से यूज करना, यानी कुछ भी प्लास्टिक का अगर आप गर्म चीज के साथ खाने में यूज कर रहे हैं तो वो आप अपने अंदर कैंसर के मॉलिक्यूल्स पैदा कर रहे हैं। तो ये एक इससे टॉपिक से हट के बात थी। तो चलें आगे चलते हैं
कि ये जो प्लास्टिक है इसमें से देखते हैं करंट गुजरता है यानी प्लास्टिक का आपके सामने रबर का जो मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो आप चेक करें उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन है एंड वाली शेल में। ठीक है, अब इसमें से करंट गुजर रहा है या नहीं आपके सामने है, नहीं गुजर रहा। तो प्लास्टिक या रबड़ क्या हुई, नॉन मुवस्सिल या नॉन कंडक्टर या गैर मुवस्सिल, तो ये प्लास्टिक या रबड़ है। अब हम आगे चलेंगे, एल्यूमिनियम, इसमें से अक्सर औकात अगर गरम गरम चीज खाएं तो मुंह जल जाता है, तो देखते हैं ये इलेक्ट्रिकल भी कंडक्टर है या नहीं, तो ये देखें। ठीक है, अब इसमें से मतलब ये है कि करंट गुजर रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि एल्यूमिनियम जो है इसके एंड में चेक करें कितने जो है मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी कंडक्टर है। तो चलें अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने लगा कि अक्सर औकात बंदे, ये खाली गिलास है, खाली गिलास जो है नॉन कंडक्टर था, तो अक्सर अब ये देखते हैं जो ऑयल है सरसों का ऑयल, ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर। तो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि इसमें से हीट तो ट्रांसफर हो जाती है लेकिन निस्बतन ज्यादा हीट जो हो तो ट्रांसफर होती है, अगर कम हीट होती है तो वो ट्रांसफर नहीं होती आमतौर पर। तो अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर है या के नॉन कंडक्टर है। तो ये देखिए ग्लास जो है ये तो नॉन कंडक्टर था, अब जो इसमें ऑयल है ये क्या है, नॉन कंडक्टर। ऑयल क्या है, नॉन कंडक्टर। वैसे ये एंड में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था क्योंकि इससे हमारी तारों को नुकसान हो गया। तो अब अक्सर औकात जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं उनके कंपोनेंट्स को आपस में दूर दूर रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए इंसुलेशन के बगैर जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं ये जानते हैं, उनको पता है इंसुलेशन के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है जी ऑयल। बहुत महंगा ऑयल ट्रांसफार्मर्स में लगा होता है, तो ये चीज आप ज़हन में रखेंगे। तो अब आगे चलेंगे, प्लास्टिक की प्लेट कैंसर का बाइस, लेकिन देखते हैं कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। तो प्लास्टिक का मटेरियल आपने देख लिया था। चलें अब मजीद टाइम जाया किए बगैर हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे वुड का, वुड लकड़ी, लकड़ी जो है ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर। तो वुड के बैलेंस शेल में चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये 3 से ज्यादा होंगे, इसलिए 4 से ज्यादा होंगे इसलिए इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नॉन कंडक्टर, 3 से या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर, दरमियान में बचता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर से मुराद है कि आधा कंडक्टर होता है आधा नॉन कंडक्टर होता है। तो इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि ये जो, पहले मैं आपको इसका मटेरियल दिखा दूं कि मटेरियल कौन सा है। तो ये हमारे पास क्या है, रेत, ये क्या है, रेत, सिलिकॉन। तो रेत जो होती है इसमें से देखते हैं अब करंट गुजरेगा या नहीं, तो आम हालात में इसमें से करंट नहीं गुजर सकता, लेकिन अगर इसमें हम डूपिंग करें तो रेत की कोई चीज बनाएं उसमें से करंट गुजर जाता है, तो थोड़ी मिकदार में गुजरता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है क्योंकि उसमें से आमतौर पर करंट नहीं गुजरता, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी शामिल की जाए और उसको कार्ड बना लिया जाए, मेमोरी कार्ड, उसको कार्ड रीडर बना लिया जाए, उसको जो ये डिवाइस बना ली जाए, ठीक है, उसके लिए ये डिवाइस बना ली जाए, ऊपर से प्लास्टिक है लेकिन अंदर से इसके सेमीकंडक्टर्स है, और उसके लिए ये जो है ग्राफिक कार्ड्स बना लिया जाए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन कंडक्टर्स। उसके लिए अगर हार्ड डिस्क में ये चिप बना ली जाए तो ये भी सेमीकंडक्टर है। तो ये सेमीकंडक्टर्स की मिसालें हैं सारी, यूएसबी के अंदर जो किट होती है वो। अभी एक और चीज, अक्सर औकात बच्चे अगर आपको कहे कि कंप्यूटर में आप ये लगाओ जाके, आप लगा लोगे कार्ड रीडर प्लास्टिक का, लगा लोगे। तो अभी अगर आपको कहा जाए कि ये यूएसबी लगाओ, ये है स्टील की, तो आप लगाओगे, आमतौर पर लगाते हैं लेकिन एहतियात के साथ क्योंकि इसमें से करंट लगता है। तो देखते हैं इसमें से प्रैक्टिकली करंट पास होता है या नहीं। ये देखिए स्टील में से करंट पास हो गया क्योंकि वो कंडक्टर था, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक है इसमें से करंट पास होगा या नहीं, तो नहीं होता। तो स्टील जो है वो कंडक्टर है और ये जो कार्ड रीडर है ये नॉन कंडक्टर है। अब आते हैं कैप, कपड़ा और कॉटन की बनी चीजों पे। तो कॉटन जो है इसके बारे में देखेंगे कि ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इसके बारे में अब हम देखेंगे क्या है। ये कॉटन जो है नॉन कंडक्टर है, कॉटन जो है ये क्या है, नॉन कंडक्टर है, यानी कपड़े में से करंट नहीं गुजर सकता। लेकिन अगर इसी जो कैप है इसी के ऊपर आप साल्टी वाटर या सादा वाटर डाल दें
यानी कि पानी, नमक मिला पानी या दूसरा पानी आम जो अगर इसके ऊपर डाल दें फिर इसको बिजली के साथ लगाएंगे तो करंट लगेगा। रीजन ये है कि इसमें से जो इलेक्ट्रिकल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे और उसमें से करंट पास हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। कौन कौन बच्चा आप में से सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये जो है हाइलाइटर ये कौन कौन बच्चा इस स्विच में लगा सकता है? आप लगा सकते हैं? मैं लगा के देखता हूँ, नहीं लग रहा करंट। रीजन ये है कि इसमें ये नॉन कंडक्टर है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अभी इसको इस तरह से भी चेक कर लेते हैं कि ये प्लास्टिक जो है नॉन कंडक्टर। तो अभी आखिरी जो एक बात करेंगे कि ये जो एक चीज है मेरे पास फ्राइंग पैन, इसकी ये जो स्टील की है हैंडल, इसके ऊपर अक्सर औकात आपने या प्लास्टिक या लकड़ी देखी होगी। उसकी रीजन क्या होती है? ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती या वो नॉन कंडक्टर होती है, प्लास्टिक या लकड़ी। हमने देख लिया पहले प्लास्टिक या लकड़ी नॉन कंडक्टर है, तो ये जो है ये कंडक्टर है। आप देखते हैं ये कंडक्टर है या नहीं, ये क्या है? कंडक्टर। तो इसमें से करंट पास हो रहा है। तो अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो इसमें से करंट नहीं पास होता था। तो लकड़ी इसके ऊपर हमने लगाई, ठीक है, इस तरह से। अब लकड़ी में से करंट भी नहीं पास होता और हीट भी नहीं पास होती। तो मतलब क्या हुआ कि वो इसको इंसुलेशन मुहैया करने के लिए इसमें से हरारत ना गुजरे, इसलिए इसमें से जो यूज की जाती है इसमें कहने की लकड़ी। तो लकड़ी क्योंकि नॉन कंडक्टर है इसलिए लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लास्टिक है, ठीक है, और ये इसके आगे काविया जो है जिन्होंने यूज किया इसके आगे कंडक्टर है। अब इसमें से हम अक्सर का सीरीज में आपने लोगों को चेक करते हुए देखा होगा, तो जो काविया है इसको डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तारों को, इंसुलेटर्स को, नहीं लगेगा करंट। इसको लगाएंगे नहीं लगेगा, इसको लगाएंगे लग जाएगा। लेकिन ये स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे बल्ब ज्यादा ऑन हो रहे हैं, अब यहाँ पे निस्बतन कम ऑन होगा, निस्बतन कम ऑन हो रहा है, आपको शायद कैमरे में नजर ना आए। तो रीजन ये है कि ये इसमें से पूरे में से करंट होके जा रहा है। मतलब ये है कि ये कंडक्टर और ये काविया ठीक है। तो बस ये चीजें थी, यहां तक आपने समझ लिया कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो कंडक्टर है। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो सेमीकंडक्टर है, उसमें से करंट पास नहीं होगा और कंडक्टर में से करंट पास हो जाएगा। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे ये कंघी, जैसे ये प्लास्टिक, जैसे कि हमने वुड, कॉटन, काफी सारी चीजें देख ली, उनमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। ठीक है, वो नॉन कंडक्टर्स या गैर मुवस्सिल कहलाते हैं। तो ये आयरन को देखेंगे, ठीक है, ये नहीं जल रहा, ठीक है, ये नहीं जल रहा बल्ब, हालांकि आयरन तो कंडक्टर है। रीजन ये है कि इसके ऊपर पेंट किया गया। अब इसके पेंट को अगर हम थोड़ा सा उखाड़ दें तो क्या होगा, कंडक्टर जो है इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। अभी देखते हैं, मैं अब आपको हाथ लगा के दिखाऊंगा। नहीं, आपको ये जंग नजर आ रहा है, ये पेंट था और इसके ऊपर जो है जंग लगा हुआ था फेरेट के साथ। तो ये अभी नहीं लगाया, तो ये देखिएगा अब इसमें से करंट गुजरता है या नहीं, ये देखेंगे अभी भी नहीं गुजर रहा। ठीक है, चले, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि आयरन जो है ये कंडक्टर है तो आके हाथ लगा के दिखा दे। अब है क्या, यही है कि इसमें कार्बन काफी लगा हुआ है, इसमें से करंट नहीं गुजर पा रहा। ओह वंडरफुल, ठीक है, अब करंट गुजर रहा। ठीक है, रीजन ये है कि अब 2 ऐसी जगहों पर लग गया है जहां पर पेंट या कार्बन नहीं था, तो ये चीज यहाँ पे आयरन जो है ये जो है कंडक्टर है। अब ये चीज आपने देखी होगी हर घर में होती है, ये क्या इसको कहते हैं, पेचकस, ठीक है, या इसको काफी सारी जगहों पे यूज किया जाता है। अब जो भी इससे यूज करता है बिजली का काम करता है, इसलिए इसके एंड में क्या किया गया, प्लास्टिक। तो ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक आयरन कंडक्टर, दूसरा प्लास्टिक नॉन कंडक्टर। तो आयरन क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ये लाजमी यूज करना होता है। तो ये जो प्लास्टिक है स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता लेकिन ये नॉन कंडक्टर होता है इसलिए लाजमी यूज करना होता है। सो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी है। तो ये देखिए अगर हमने इसको इसमें लगाया तो करंट नहीं लग रहा, रीजन कि इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक से पकड़ा हुआ। अगर मैं नीचे से पकड़ लूं, आप पकड़ना चाहते हैं तो आ जाए, तो क्या होगा, करंट लग जाएगा।
यानी अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो करंट गुजर जाएगा, अगर इसको प्लास्टिक वाली जगह से जोड़ दूं करंट नहीं गुजरेगा, अगर प्लास्टिक और लोहे से जोड़ूं तो करंट नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक अलग चीज है, लोहा अलग चीज है। लोहे और लोहे में से करंट गुजर जाएगा, प्लास्टिक में से करंट नहीं गुजरेगा। तो अभी आप ये बताएं कि दो धातें मुख्तलिफ ब्रांड्स की, अगर उनमें से करंट गुजारा जाए तो क्या गुजर जाएगा? मतलब एक पीतल है, दूसरा जो है कह लें कि आयरन है, तो उसमें से करंट गुजर जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका मैं पहले एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। रीजन कि ये कॉपर है, ठीक है, ये सिल्वर है और ये जो है आयरन है। तीन वायर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर भी करंट गुजर रहा है। मतलब ये है कि अगर कंडक्टर 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 हो तो वो उसमें से करंट गुजर जाएगा, और कंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर हो तो उसमें से करंट नहीं गुजरता। दरमियान में क्या आ गई? रबर। तो ये चीज अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, और इनके एंड में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।